राजनीति विज्ञान के बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों, आज मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय विधि का शासन और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम हम विधि के शासन के बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रसिद्ध विद्वान ओग के शब्दों में ब्रिटिश न्याय पद्धति श्रेष्ठता, निष्पक्षता, कार्यों में शीघ्रता तथा प्रशासन में स्वतंत्रता के लिए देश तथा विदेशों में प्रसिद्ध है। इसकी श्रेष्ठता का प्रमाण यह है कि अन्य राष्ट्रों ने बहुत अधिक सीमा तक इसी पद्धति और प्रक्रिया को अपनाया है। ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था अपनी जिन विशेषताओं के लिए विख्यात है, उनमें विधि का शासन सबसे अधिक प्रमुख है। राजनीतिक दर्शन में ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था का नाम विधि के शासन के साथ जुड़ा हुआ है। विधि के शासन का आशय है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा के द्वारा नहीं, वरन कानून के द्वारा ही किया जाता है। विधि सर्वोच्च और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। उच्चतम स्तर से लेकर निम्न स्तर के व्यक्ति तक सभी कानून के समक्ष समान हैं। विधि के शासन में निरंकुश विशेषाधिकार तथा सरकारी मनमानेपन के लिए कोई जगह नहीं है। अब हम देखते हैं कि विधि के शासन की प्रमुख विशेषताएं अथवा लक्षण क्या हैं। प्रोफेसर डाइसी ने ब्रिटेन में विधि के शासन को संविधान का प्रमुख अंग माना है। उनके अनुसार विधि के शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, विधि की सर्वोच्चता। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान कानून को प्राप्त है, किसी व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी को नहीं। इसका अर्थ यह है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही अपना कार्य करना होता है। प्रशासन के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि उनके किए जाने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्रदान किया गया हो। दूसरी प्रमुख विशेषता है सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय। डाइसी के अनुसार विधि के शासन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति, चाहे उन्हें कोई भी पद या स्थिति प्राप्त क्यों न हो, विधि की दृष्टि में समान हैं और उनके लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन तथा साधारण न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत है। विधि के शासन की मान्यता के कारण ही ब्रिटेन में फ्रांस जैसे प्रशासनिक न्यायालय नहीं है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए उन कार्यों के लिए अभियोग चलाए जा सकते हैं जो उन्होंने पद पर रहकर किए हैं। विधि के शासन की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक है। डाइसी के अनुसार विधि के शासन का तीसरा तात्पर्य यह है कि वहाँ विधि का सामान्य सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक और न्यायालय स्वतंत्रता तथा अधिकारों के संरक्षक है। वहाँ व्यक्तियों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा इसलिए नहीं है कि भारत या अमेरिका की भांति उनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है, वरन इसलिए है कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा से ही करते आए हैं। इस प्रकार से विधि के शासन के 3 प्रमुख लक्षण या विशेषताएं हैं।